हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रात से मैं ये वीडियो उसी दिन से ये मैं वीडियो शुरू करी हुई है, उस रात का है। तो रात में मैं खाना नहीं बनाई थी। हस्बैंड मेरे दूध रोटी खाए थे और हम और बाबू मैगी खा लिए थे। इतनी गर्मी है कि खाने का, मुझे तो खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन गर्मी थी। लेकिन बाबू मैगी ला के दे दी थी तो खा लिए थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है ये। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग आप लोग कितने बजे उठते हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये 6 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि बाबू स्कूल नहीं गई थी। और तो मैं सबसे पहले उठ के फ्रेश व्रेश होके और बाल उल झाड़ के तब मैं किचन में गई थी। तो सुबह से तो वही सारे काम शुरू हो जाते हैं कि अभी थोड़ा सा 6 बजे मैं उठती हूँ। अभी तो मैं 6 बजे बेड छोड़ रही हूँ, लेकिन ऐसे मैं 4:30 4:45 बजे बेड छोड़ देती हूँ, क्योंकि बाबू को 7 बजे स्कूल जानी रहती है। तो लंच वंच बनाना। और सबसे पहली बात कि बाबू की मैम आ जाती है सुबह 5 बजे। तो और आज थोड़ा सा माइंड फ्रेश है, लेकिन टेंशन तो लगा ही रहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान से प्रेयर कीजिए हम लोग के लिए कि सब चीज़ ठीक हो जाए। प्रॉब्लम जो भी है, पूरा तो नहीं, कम से कम कुछ तो सॉल्व हो जाए। और ये सुबह का सारा रूटीन है मेरा। तो सुबह में मैं क्या क्या करती हूँ, ये सब रूटीन है सुबह का। तो ये मॉर्निंग टी मैंने चाय मैं बना के ले गई है रोज़ वही। लेकिन ये मॉर्निंग रूटीन है। ये मैंने चाय वो तो रोज़, मैंने सबसे पहले मेरे घर में अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वह है सबसे पहले बेड टी। मेरे हस्बैंड को बेड टी चाहिए। और मेरे हस्बैंड को बेड टी मिलता है तभी वो उनका मतलब कि वो रिलैक्स हो जाते हैं। पूरी तरह से नींद उनकी पूरी हो जाती है। और इसलिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड को चाय ही चाहिए, चाय और गर्म पानी। तो आप लोग सबसे पहले कौन कौन चाय पीते हैं ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी बिना, कभी मैं कुल्ली करके चाय पी लेती हूँ, कभी मैं बिना ब्रश वश करके चाय पीती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो एकदम बेड टी चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड को जल्दी ऑफिस निकलना है। लमसम 9 बजे निकल जाना है। तो इसलिए ये सीधे मैं लंच का ही तैयारी कर रही हूँ, लेकिन रोटी भी बनानी है, रोटी चावल दोनों बनानी है। तो क्योंकि हस्बैंड को मैं हल्का नाश्ता तो नहीं देती हूँ, फिर बाद में भूख लग जाती है उनको, तो वो फिर घर नहीं आते खाने के लिए। और अब वो लंच भी ले जाते हैं, बहुत बोलने पर वो लंच ले जाते हैं। तो पहले तो लंच नहीं ले जाते थे। इसके लिए हम लोग में बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती थी कि वो लंच नहीं ले जाते, लेकिन आजकल वो लंच ले जाते हैं। सॉरी, मुझे सर्दी खांसी हो गई है, इसलिए बीच बीच में ऐसे हो जा रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड लंच ले जाते हैं। और तो अभी मैं चावल भी साथ ही बना देती हूँ। ऐसे हस्बैंड के लिए चावल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे चावल नहीं खाते। मैं अपने बाबू के लिए चावल बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है। मुझे हाउस हेल्पर रखना ही पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ काम। मुझे थायराइड है और मैं थोड़ा सा मैं करने में थक जाती हूँ। इसका मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं करने में थक जाती हूँ। तो थायराइड में थोड़ा सा दम फूलता है, थोड़ा बॉडी में पेन होने लगता है। ज़्यादा देर तक मैं खड़ा होकर काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी वो छुट्टी ली हुई है 10-15 दिन, तो अभी नहीं आएगी 10-15 दिन, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ऐसे हस्बैंड मेरे बहुत सारे हेल्प कर देते हैं। बाबू भी स्कूल नहीं जाती है तो हेल्प कर देती है।
तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है काम में। लेकिन अगर किसी का शरीर चलता है तो मेरे ख्याल से हाउस हेल्पर नहीं रखना चाहिए। मुझे मजबूरी में हाउस हेल्पर रखना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, कोई चारा नहीं है। और आजकल तो घर घर में देखिए तो हाउस हेल्पर लोग रखता है, कोई शौकिया रखता है, कोई किसी को मजबूरी होती है रखने का। मेरे साथ मजबूरी है क्योंकि मैं उतना लोड नहीं लेके चल पाती हूँ, मैं नहीं काम कर पाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ख़ास करके मैं झाड़ू पोछा नहीं कर पाती, झुक कर मुझसे काम नहीं हो पाता है क्योंकि कमर में भी हमेशा दर्द रहता है और थायराइड में बॉडी में पेन होने लगता है। पता नहीं, ऐसे मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ और दवाई भी मैं इसमें दवाई रोज़ खाली पेट लेना पड़ता है, तो दवाई भी मैं लेती हूँ और रूटीन चेकअप भी करवाती हूँ। तो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो ये थायराइड, शुगर, बीपी ये सब कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं जड़ से। लेकिन इसमें मैं परहेज़ नहीं कर पाती हूँ इसलिए क्योंकि थायराइड में चावल खाना बिल्कुल मना होता है। लेकिन मैं चावल बिना नहीं रह सकती हूँ, क्या कर सकते हैं। सोचती हूँ कि जब मैं मरूँगी तभी मैं चावल छूटेगा मुझसे, ऐसे नहीं चावल छूटता है। मेरे हस्बैंड इसके लिए बहुत गुस्साते हैं, वो चावल खाने के लिए बहुत मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं चावल खा ही लेती हूँ। मेरा बस चले तो मैं तीनों टाइम चावल खाऊं। मुझे चावल ही ज़्यादा पसंद है, रोटी नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक टाइम, कभी कभी 2 टाइम हो जाता है चावल बच जाता है तो मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि अनाज फेंकने से मुझे बड़ी मन लगता है, मुझे बहुत क्योंकि वही समझता है। हम लोग तो घर बैठे घर हाउस वाइफ जो है वो तो घर में बैठे ही उनको सारा चीज़, उनको तो सिर्फ घर चलाना रहता है। लेकिन जो बाहर कमा के लाते हैं उनको पता होता है कि कैसे पैसा कमा के घर में लाया जाता है। इसलिए मुझे अनाज फेंकने में, कुछ चीज़ भी मुझे फेंकने में बहुत मोह लगती है। इसलिए मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर चावल बच जाता है तो मैं रात में फ्राई करके या सुबह में उस फ्राई करके मैं खा लेती हूँ। ऐसे मेरी बेटी को भी चावल उतना पसंद नहीं है। कल तो वो चावल खाई नहीं थी, दिन में वो रोटी ही खाई थी। फिर रात में उसको फ्राई राइस पसंद नहीं है, तो फिर रात में वो ये पनीर भुजिया और चावल और सब्ज़ी खाई थी कि ज़बरदस्ती मुझे उससे चावल खिलाना पड़ गया। चावल बहुत सारा बच गया था। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। और किचन सबसे ज़्यादा, अगर कुछ मेरे से गंदा होता है तो वो किचन है। मैं खाना बनाती हूँ तो मुझसे किचन बहुत गंदा होता है। आज जब किचन गंदा होता है तो मुझे एकदम अंदर से ये कि जल्दी से मैं किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि किचन साफ़ रहता है तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। मैं 1 दिन 2 दिन बिना पोछा कर रह सकती हूँ घर में, लेकिन किचन मेरा एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अभी सारे डब्बे मेरे गंदे हो गए हैं, तो सब हाउस हेल्पर आएगी तो साथ मिल के मैं सारा मसाले वाले डब्बे जो होते हैं सबको वॉश करना है। और क्योंकि तेल से चट कर रहा है। अब मेरा एग्जॉस्ट फैन भी ख़राब हो गया है, पता नहीं उसका तार टूट गया है, क्या हो गया है। हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पाता है कि ये सब हस्बैंड बना देते हैं, लेकिन फ़िलहाल हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। देखती हूँ अगर इधर नहीं करेंगे तो मैं कोई भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगी, लेकिन हस्बैंड बोले हैं कि मैं कर दूंगा, देखिए कब करते। तो एग्जॉस्ट फैन किचन में चलता है तो उससे थोड़ा तेल मसाला कम छीटा पड़ता है। ऐसे किचन तो हमेशा 15 दिन 1 महीना में डीपली क्लीन करना ही चाहिए, लेकिन अभी मेरा किचन अच्छे दिनों से डीपली क्लीन नहीं हुई है और पूरे डब्बे गंदे हो गए हैं। छूती हो तो चट करता है, तो सबको मुझे वॉश करना है। तो सोच रही हूँ जब हाउस हेल्पर मेरी आ जाएगी तो साथ में मिल के मैं सबसे पहले किचन को मैं डीपली क्लीन करूँगी।
सॉरी, बीच बीच में मुझे थोड़ा सा पता नहीं गला में खराश टाइप की हो रही है, और मैं विक्स चॉकलेट खा खा के मैं परेशान हो गई है, फिर भी ठीक नहीं हो रही है। तो यहाँ मैं चाय लेके आई हूँ। आज थोड़ा सा चाय देने में लेट हो गई है, क्योंकि किचन थोड़ा सा मैं समेट रही थी। रात में मैं कुछ करके सोई नहीं थी, कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था। कभी कभी इतना सुस्ती लगने लगती है कि नहीं कुछ करने का मन करता है, सोचती कि रात में किचन, मैं जानती हूँ कि किचन को गंदा क्लीन करके ही सोना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ। कभी कभी नहीं होता ना, तो मैं किचन सिर्फ गैस उस पोंछ के और स्लैब को पोंछ के मैं छोड़ देती हूँ। तो वही मैं किचन क्लीन करने लगी थी, इसलिए थोड़ा चाय बनाने में लेट हो गई थी। वही हस्बैंड बोल रहे थे कि आज ऑफिस जल्दी जाना है, तो तुम लेट कर रही हो। तो बाबू यहाँ ट्यूशन पढ़ चुकी है, मैम उसकी जा चुकी है। अभी बाबू का तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि 1 वीक इसकी मैम नहीं आएंगी, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम है। तो सही बात है, भगवान करे उनका जॉब लग जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करती हैं। और आजकल तो बिना मेहनत का कुछ होता भी नहीं है। मैं दूसरे को देखती हूँ तो लगता है कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अब मुझे भी कुछ तो लाइफ में करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं तो हाउस वाइफ तो बन के बिल्कुल नहीं रहूँगी, क्योंकि अब मुझे भी कुछ करना है। हस्बैंड को टाइम नहीं है। हस्बैंड 9-10 बजे निकलते हैं, तो सीधे रात में कभी कभार 6 बजे आते हैं, ऐसे रात में 8-9 बज जाता है। बाबू का भी अपना लाइफ हो गया, क्योंकि बड़ी हो रही है, 8 क्लास में पढ़ती है, तो उसका सुबह से उठती है तो बिज़ी ही रहती है। मॉर्निंग ट्यूशन है, स्कूल है, फिर कोचिंग जाती है, तो शाम को 6-7 बजे तक आती है। फिर दूध लाती है, फिर पढ़ने बैठ जाती है, तो उसका अलग लाइफ है। तो मैं घर में अकेले रह जाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता है। मैं किसी के पास जाके बैठती उठती नहीं हूँ, क्योंकि बैठने उठने से होता है कि अगर मुंह से कुछ निकल गया तो फिर पूछा वल ये सब होने लगता है। इससे लड़ाई झगड़ा का डर रहता है। मैं लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे हस्बैंड को पसंद भी नहीं, इसलिए मैं घर में अकेले रहती हूँ। और आज 2 महीना से मैं दुकान खोली हूँ, तो थोड़ा सा टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। ये चीज़ मुझे अच्छा भी लगता है। तो अब मैं तो दुकान तो अब मैं बंद करूँगी नहीं। हाँ, लेकिन मैं दुकान ढूंढ रही हूँ, अच्छा जगह मुझे दुकान मिल जाएगा तो मैं दुकान थोड़ा बड़ा ढूंढ रही हूँ। और मैं पार्लर उलर ये सब भी खोलूँगी। और तो प्रे कीजिए कि मैं भी अपने लाइफ में कुछ कर सकूं। आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इतना भी सब्सक्राइबर मेरे हो सकते हैं। तो आज मैं जो भी हूँ आपके वजह से हूँ। कम से कम 50 या 100 मुझे घर से लोग सब्सक्राइब किए होंगे, बाकी सब मेरे बाहरी लोग सब्सक्राइबर है। तो आप लोग मेरे फ्रेंड हैं। मैं आप लोग से अपना दुख सुख सब चीज़ बोलती हूँ। इतना मैं दिल खोल के किसी से बात नहीं करती हूँ, ना घर वाले से ना बाहर से। हाँ, मैं अपना दिल खोल के बस मेरी हाउस हेल्पर जो है उससे मैं अपना दिल खोल के बात करती हूँ, इसलिए क्योंकि वो बहुत समझती भी है। और उनमें सबसे बड़ा बात है कि वो इधर से उधर बात नहीं करती है। अगर मुझे कोई भी टेंशन होता है वो भी मुझे अपना सब चीज़ बताती है। और मैं भी अपना इतना दुख सुख मैं किसी को नहीं बताती। इतना दिल खोल के मैं किसी से बात नहीं करती, जैसे ना मैं अपनी बहनों से बात करती हूँ उतना दिल खोल के, क्योंकि मेरी बहन सब बिज़ी रहती है, उन लोगों को टाइम नहीं है। और उन लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं है, सब बिज़ी रहती है। और लेकिन उषा है जो मुझसे दिल खोल के बात करती है, वो मेरा प्रॉब्लम समझती है। सबसे ज़्यादा
बहनों में मतलब भी मेरी बड़ी वाली सिस्टर निकली, वो सिर्फ मतलब से फ़ोन करती है बस, और कुछ नहीं। उसको मतलब रहता था तो मेरे पास फ़ोन करती थी, और अब तो खैर मुझे लगता है कोई अपना नहीं है, कोई नहीं। हस्बैंड छोड़ के कोई अपना नहीं है। खैर हस्बैंड मेरे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बहुत सपोर्ट भी करते हैं। हस्बैंड मेरे बहुत कम बोलते हैं, उनको टाइम भी नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, लेकिन मुझे टेंशन रहता तो मैं ज़बरदस्ती खुश नहीं रह सकती। और मैं कोई भी बात बहुत जल्दी मन में ले लेती हूँ। मैं जब सोचती हूँ तो मैं सोचती रहती है, जब तक उस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मैं सोचती ही रहती है। और कभी कभी सोचते सोचते मुझे रोना भी आ जाता है, लेकिन ठीक है, हालात है, सुधर ही जाएंगे। लेकिन बाहरी वाला तो समझ भी जाता है, घर वाला तो बिल्कुल नहीं। और हस्बैंड मेरे हिम्मत देते रहते हैं कि छोड़ो, जाने दो, ये भी एक फेज़ है, मतलब कि ठीक हो जाएगा। दुख सुख तो लगा ही रहता है, लेकिन आप लोग प्रे कीजिए मेरे लिए कि जो काम मेरे हस्बैंड सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए। और आप लोग सब ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। पता नहीं मेरा 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम 4000 कब होगा। खैर जब भी हो मैं वीडियो तो रोज़ डालूँगी। ऐसे गैपिंग हो जाता है क्योंकि इधर लाइन पता नहीं क्या हो गया, प्रॉब्लम है बहुत लाइट में, और मोबाइल भी ख़राब हो गई है। मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊंगी, स्क्रीन टूट गई है। तो ये मेरे हस्बैंड का मोबाइल है, इसी से मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। और अब देखिए मोबाइल कब मेरे हस्बैंड ख़रीदते हैं। और मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा सा टूट गई है तो उसी से मैं काम चला रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल से एडिट करके वीडियो डाल रही हूँ। तो मोबाइल भी ख़राब हो गया है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना आपको मोबाइल दिखाऊंगी कि कैसे मेरा मोबाइल स्क्रीन टूट गया है। थोड़ा सा काला हो जाने के बाद पूरा स्क्रीन अब धीरे धीरे काला हो रहा है। तो मुझे मोबाइल लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखिए हस्बैंड क्या करते हैं। हस्बैंड को तो मैं बोली हूँ मोबाइल लेने के लिए, लेकिन जब भी मोबाइल लेंगे तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। लेकिन इस बार इस बार मैं मोबाइल लूँगी तो वही कैमरा जिसका बहुत अच्छा हो कैमरा, क्योंकि मुझे वीडियो अच्छा से अच्छा शूट करना है और आप लोगों के साथ हर चीज़ अपना शेयर करना है। तो आजकल मैं ग्रॉसरी आप लोग से शेयर नहीं कर रही, क्योंकि मैं आजकल जैसे जैसे सामान घटता है वैसे वैसे मैं सामान मंगवाती हूँ। इन मंथली का एक बार में मैं ऐसे सामान नहीं मंगवा रही हूँ। जैसे मेरे पास सामान घटने लगते हैं तो मैं उसे से बोल देती हूँ, वो ला देती है। तो इसलिए मैं ग्रॉसरी आप लोग से शेयर नहीं कर पाती हूँ। और हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं और बाबू को मैं दुकान खोलने के लिए भेज दी हूँ। तो ये हस्बैंड का ऑफिस जाने के बाद का है घर का। थोड़ा देर मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बाहर जाते हैं तो मैं थोड़ा देर बैठ के ही काम करती हूँ झाड़ू, क्योंकि ऐसे तुरंत बाहर जाने के बाद तुरंत झाड़ू उड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आधा घंटा बैठ गई थी और फिर मैं झाड़ू उड़ू लगा रही थी, क्योंकि और पोछा मैं नहीं लगाई, पोछा नहीं सिर्फ झाड़ू लगाई। घर साफ़ ही थे, घर गंदे नहीं थे, इसलिए मैं पोछा छोड़ दी, पोछा नहीं लगाई। तो यही है मेरा काम रोज़ का। और वो हाउस हेल्प में उषा आ जाती है तो बहुत मेरा मेन मुझे झाड़ू पोछा करने में बहुत दिक्कत होती है। मेन सबसे मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है झाड़ू पोछा करने में। तो झाड़ू पोछा हो जाता है घर में तो मन नहीं हो जाता, लेकिन मैं किचन तो रोज़ साफ डीपली क्लीन करती हूँ। मैंने भी डीपली क्लीन का मतलब सेल्फ को मैं फिनाइल से ज़रूर पोंछती हूँ और बेसिंग उसिंग में लगड़ के साफ़ करती हूँ। कि अपना से काम करिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा, लेकिन
लेकिन एक दिन का बात तो है नहीं, मुझसे नहीं हो पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। और आजकल तो हाउस हेल्पर भी बहुत ज़्यादा उन लोग सैलरी बहुत ज़्यादा लेती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। या तो मैं अपना शरीर देख सकती हूँ, और नहीं तो फिर अगर हाउस हेल्पर रखिएगा तो देना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ मैं किचन में आ गई थी, और ये सब मैं गैस उस पोंछ रही थी। गैस उस सब बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, और दाग उग लग गए थे। तो आप लोग गैस को कैसे पोंछती हैं, ज़रूर साफ़ करती हैं, ज़रूर बताइएगा। मुझे एक दिन चूल्हा भी पूरा अंदर से साफ़ करना है। बहुत सारे लगता है, क्योंकि आँच कम दे रहे हैं। तो यही सब सुबह के सारे काम मेरे हो गए, बस अब क्लीनिंग रह चुके हैं, तो क्लीनिंग ही मैं कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा भी गंदे बाबू का रूम है। बाबू का रूम तो पूरा एकदम स्टोर रूम बना हुआ है, तो उससे मुझे अभी सब चीज़ समेटना है और क्लीन करनी है। बाबू का रूम बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उसको सबसे पहले मुझे क्लीन करनी है। और बाबू उस रूम में सोती नहीं है, इसलिए मैं जो भी रहता है वो वहीं जाकर रख देती हूँ। तो सिर्फ पढ़ती है उस रूम में वो, तो उसका स्टडी टेबल भी बहुत गंदा हो गया है, तो उससे भी मुझे साफ़ करनी है। और बेड वुड भी बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है, तो उसे भी मुझे सब समेटना है। इतनी गर्मी है कि कुछ करने का मन नहीं करता है। और उधर बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है। कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से काम शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जो डेली के काम होते हैं वो तो करना ही पड़ता है। किचन तो आपको किसी हाल में भी साफ़ तो करना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा है कि लेडीज़ का ज़्यादा काम किचन में ही होता है। उठने से लेके सोने तक काम जो होता है वो किचन से ही होता है, इसलिए किचन साफ़ रहता है तो लगता है सब चीज़ साफ़ है। तो ये मैं पानी किचन में पोछा देने से मुझे सबसे अच्छा लगता है कि पानी दे दीजिए और झाड़ू लगा दीजिए, इसके बाद वाइपर से पानी को समेट दीजिए, मतलब कि वाइप कर दीजिए। तो सबसे मुझे किचन मेरा साफ़ हो गया पूरी तरह से। तो किचन मेरी पूरी तरह से डीप क्लीनिंग हो गई है। तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोग की सपोर्ट की। और आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिए कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो मेरा जैसा भी हो मैं एकदम रियल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कोई मेरे वीडियो में फेक नहीं होता है, जैसी मैं हूँ वैसी आप लोग से शेयर करती हूँ। तो ये सुबह के बाद अभी मिल रही हूँ, बहुत थक गई, काम करने की आदत नहीं है, मैं बहुत थक जाती हूँ। और काम करने के बाद मैं खूब सोती हूँ। तो खाना पीना हो चुका है। खाना मैं नहीं बनाई, दूध चूड़ा आप लोग खाए, और खाना नहीं बनाई, हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। हस्बैंड का फेवरेट है, ऐसे तो हस्बैंड का दही चूड़ा बहुत पसंद है, लेकिन दूध चूड़ा हम लोग खाए। और दिन में तो वही बनाई थी, चना आलू और नेनुआ की सब्जी। तो आजकल लाइन भी बड़ी कट रही है, बहुत गर्मी है, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और मिलती है आपको एक अच्छे से एक फ्रेश, एक नए और एक मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।